इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 49 फीट बाय 60 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लान के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। इस प्लॉट के अंदर एक आपको ग्राउंड फ्लोर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी प्लान किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर 2 BHK प्लान किया गया है। वहीं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 BHK प्लान किया गया है। और इस प्लान के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 स्टेयरकेस का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि ये जो प्लान है वो रेंट पर्पस के हिसाब से बनाया गया है। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे वीडियो के अंदर। इस प्लॉट के अंदर आपको फ्रंट साइड में पार्किंग मिलती है। इसके अलावा इस प्लॉट के अंदर चारों तरफ यहाँ पे सेटबैक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें फेसिंग की, तो इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो यहाँ पर वेस्ट फेसिंग है। इस प्लॉट को वेस्ट फेसिंग को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। तो ये हमने इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब डिटेल में हम इस प्लॉट का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो हम देखेंगे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ और भी जो ड्राइंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट ड्राइंग्स हो गई, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स हो गई, तो इन सबको यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन इस प्लान के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के चारों तरफ यहाँ पर सेटबैक प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो बैक साइड का जो सेटबैक है वो यहाँ पर 6 फीट का छोड़ा गया है। वहीं जो लेफ्ट साइड का जो सेटबैक है वो भी यहाँ पर 6 फीट का प्रोवाइड किया गया है। और जो राइट साइड का जो सेटबैक है वो यहाँ पर 3.5 फीट का प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर सेटबैक छोड़ने का अगर मैं आपको रीजन बताऊं, तो इसके यहाँ पर 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन हमारा सेटबैक छोड़ने का होता है कि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर आता है। ये गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं कि आपको अपने प्लॉट साइज के अंदर जगह के हिसाब से सेटबैक छोड़ने होते हैं। वहीं सेटबैक छोड़ने का हमें एक बेनिफिट और मिलता है कि जो आप अपना प्लान बना रहे हैं उसमें जो आपका वेंटिलेशन है वो आपका प्रॉपर रहेगा, क्योंकि जो एयर की सर्कुलेशन रहेगी वो विंडोज के थ्रू इजीली सर्कुलेट करेगी। तो यहाँ पर जो घर के साइड में जो सेटबैक दिया है उसे देने का एक मेन रीजन ये भी होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। इस रोड की अगर हम विड्थ की बात करें, तो यहाँ पर 30 फीट का रोड लिया गया है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट में। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर मेन गेट का प्रोविजन दिया गया है। मेन गेट की अगर हम विड्थ की बात करें, तो यहाँ पर 10 फीट का मेन गेट लिया गया है। इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे कार पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें, तो यहाँ पे जो पार्किंग एरिया का जो साइज लिया गया है वो यहाँ पर 20 फुट 8 इंची बाय 18 फुट 3.5 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा पार्किंग एरिया हमें मिलता है। इस पार्किंग एरिया के अंदर हम इजीली 2 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। इस प्लॉट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर गार्डन का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ा गार्डन यहाँ पे प्लान किया गया है, जिसमें आप अपना सिट आउट एरिया भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस गार्डन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि इस प्लॉट की प्लानिंग किस तरीके से की गई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, इस प्लान को हमने ओनर के रेजिडेंस के साथ साथ रेंट पर्पस के लिए भी डिजाइन किया है। जहां पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर ओनर का रेजिडेंस मिलेगा, वहीं जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर को हमने रेंट पर्पस के हिसाब से प्लान किया है। यहाँ पर जो आउटर में आप जो स्टेकेस देख रहे हैं, इसका यूज हम रेंट पर्पस के लिए करेंगे। वहीं जो अंदर की जो स्टेकेस है, इनका जो यूज है वो ओनर के थ्रू होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रेंट पर्पस की जो स्टेकेस है, इसको एक्सेस करने के लिए कार पार्किंग के थ्रू यहाँ पर गेट का प्रोविजन दिया गया है। इसके थ्रू हमें एक्सेस मिलता है इस स्टेकेस का। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस स्टेकेस का जो पोर्शन है, इसकी यहाँ पर साइज कितनी ली गई है, तो यहाँ पर जो विड्थ ली गई है वो यहाँ पर 7 फीट ली गई है। वहीं यहाँ पर जो लेंथ ली गई है वो 17 फीट 4.5 इंची ली गई है। इस स्टेकेस के रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 2 वॉल्स पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन रहेगा। इस रूम के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे ओनर के रेसिडेंस का, जिसमें सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। ओनर के रेसिडेंस में एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने एक गेट और प्लान किया है। इस गेट का जो एक्सेस है वो हमें मिलता है लॉन के थ्रू। यहाँ पर जो लॉन की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट रखी है। इस लॉन के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर अगर हम ड्राइंग रूम के साइज की बात करें, तो ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 17.5 फीट बाय 12 फीट रखा गया है, जिसके अंदर आपको सोफा सेट के साथ साथ यहाँ पर टीवी यूनिट भी प्लान किया गया है। इस ड्राइंग रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 2 विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है, जिसके थ्रू ड्राइंग रूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। इस ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो हॉल विद डाइनिंग एरिया का साइज है वो 16 फीट 7 इंची बाय 11 फीट प्लान किया गया है। यहाँ पर काफी बड़ा हॉल हमें मिलता है। इस हॉल के थ्रू ओनर एक्सेस करता है फर्स्ट फ्लोर को,
जिसके लिए जो स्टेयरकेस का जो प्रोविजन है वो राइट साइड की तरफ दिया गया है और वहीं पर आपका डाइनिंग टेबल का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर जो हॉल है वो डुप्लेक्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस हॉल के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है पाउडर रूम का। यहाँ पर आप में से काफी का क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो पाउडर रूम का जो गेट है वो हॉल के थ्रू यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किया है। इसे हम चाहते तो ड्राइंग रूम के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते थे, जो ज्यादा बेटर ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उनका यही कहना था कि उनको जो गेट है पाउडर रूम का वो हॉल के थ्रू ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पाउडर रूम के साइज की बात करें, यहाँ पर जो पाउडर रूम का साइज है वो 10 फीट बाय 5 फीट 2.5 इंची लिया गया है। इस पाउडर रूम का जो वेंटिलेशन है वो लेफ्ट साइड के सेटबैक के थ्रू हो रहा है, जहां पर विंडो का एक प्रोविजन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे घर के बैक साइड की, तो यहाँ पर घर के बैक साइड की तरफ किचन प्लान की गई है। किचन का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर जो किचन का साइज है वो 13.5 फीट बाय 12 फीट लिया गया है, जो काफी बड़ी किचन यहाँ पर हमें मिलती है। वहीं किचन की अगर हम स्लैब की बात करें, तो यहाँ पे जो किचन की स्लैब का जो साइज है वो 2 फीट प्लान किया गया है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है जिस पर आप इजीली गैस स्टोव और सिंक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। किचन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूटिलिटी एरिया का प्रोविजन दिया गया है। इस यूटिलिटी एरिया का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर यूटिलिटी एरिया के अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पर 6 फीट बाय 9.5 फीट रखा गया है। इस यूटिलिटी एरिया के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे बैक लॉन का, जहां पर आप अपना सिट आउट एरिया भी बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे बेडरूम की, तो ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम का प्रोविजन दिया गया है। मास्टर बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मास्टर बेडरूम के साइज की, तो यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम का साइज है वो 15.5 फीट बाय 11.5 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर हमें डबल बेड मिलता है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर कबर्ड के साथ साथ एक स्टडी टेबल भी यहाँ पर प्लान की गई है। इस मास्टर बेडरूम का एक एडवांटेज ये भी है कि इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। इस वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो यहाँ पर इसका साइज 10 फीट बाय 5.5 इंची प्लान किया गया है, जो एक सफिशियंट साइज का बाथरूम है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी आपका लेफ्ट साइड के सेटबैक के थ्रू हो रहा है, जहां पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम का जो वेंटिलेशन है ये भी आपका लेफ्ट साइड के सेटबैक के थ्रू, और जो बैक साइड में जो सेटबैक दिया है या फिर जिसे हम एज अ लॉन बोल रहे हैं उसके थ्रू आपका यहाँ पर वेंटिलेशन हो रहा है। आप यहाँ पर एक चेंज और कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मास्टर बेडरूम के थ्रू भी आपको एक्सेस मिले आपके बैक लॉन का, तो यहाँ पर आप एक गेट का प्रोविजन दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे अपने बैक लॉन को। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। इस प्लॉट के अंदर जो सेकंड फ्लोर है वो एज अ रेंट पर्पस के हिसाब से बनाया गया है, और उनको एक्सेस करने के लिए हमें इन स्टेयरकेस का ही यूज करना पड़ेगा। और वहीं जो ओनर की स्टेयरकेस है इसको हमने यहाँ पर एज अ डुप्लेक्स डिजाइन किया है, जो ओनर को सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक एक्सेस देगा। अगर ओनर को भी सेकंड फ्लोर पे जाना है तो उनको भी जो रेंट पर्पस के लिए जो स्टेयरकेस है इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही हम एंट्री करते हैं हॉल के अंदर। यहाँ पर जो हॉल का साइज है वो यहाँ पर 11 फीट बाय 25 फीट 2.5 इंची लिया गया है, जिसके अंदर आप ये जो कॉर्नर देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना वॉशिंग एरिया लगा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे घर के बैक साइड की, तो घर के बैक साइड की तरफ हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सबसे पहले बेडरूम की अगर हम बात करें, तो इसका जो एक्सेस है वो हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 13.5 फीट बाय 11.5 फीट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर आपको डबल बेड के साथ साथ फ्रंट वॉल पे एक टीवी यूनिट मिलता है। वहीं इस बेडरूम में आपको एक अटैच्ड बालकनी भी मिलती है। यहाँ पर जो बालकनी की विड्थ है वो यहाँ पे 3.5 फीट ली गई है, और यहाँ पर बालकनी की जो लेंथ है वो यहाँ पर 9 फीट ली गई है। तो यहाँ पर काफी बड़ी बालकनी आपको मिलती है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है, जिसके अंदर आप अपना वार्डरोब लगा सकते हैं। तो ये तो हमने देखा हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, जो हमारा मास्टर बेडरूम है, इस मास्टर बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस मास्टर बेडरूम की जो साइज है वो यहाँ पर 15.5 फीट बाय 11.5 फीट ली गई है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर भी डबल बेड के साथ साथ एक टीवी यूनिट मिलता है। इसके साथ साथ वहीं इस मास्टर बेडरूम में हमें एक कबर्ड भी मिलता है, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे स्टडी टेबल भी प्लान की गई है। इस मास्टर बेडरूम के साथ भी यहाँ पर बालकनी का प्रोविजन दिया गया है। इस बालकनी की जो विड्थ है वो भी आपकी 3.5 फीट रहेगी, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 9 फीट रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन टॉयलेट की, तो कॉमन टॉयलेट का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट का जो साइज है वो 10 फीट बाय 7 फीट 1.5 इंची लिया गया है। इस कॉमन वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपका लेफ्ट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, जो इस टॉयलेट के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन करेगा। तो ये हमने देखा घर का बैक साइड। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो फ्रंट की तरफ आपको यहाँ पर एक ड्राइंग रूम मिलता है। इस ड्राइंग रूम का जो एक्सेस है वो भी हमारा हॉल के थ्रू रहेगा। इस ड्राइंग रूम का जो साइज है वो यहाँ पर 17.5 फीट बाय 12 फीट लिया गया है। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा ड्राइंग रूम मिलता है। इस ड्राइंग रूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम का प्लान किया गया है। इस बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो इसका साइज यहाँ पे 10 फीट बाय 3.5 फीट रहेगा, जो एक स्मॉल साइज का बाथरूम है।
इस ड्राइंग रूम के अंदर सोफा सेट के साथ साथ यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। और इस ड्राइंग रूम के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो इस ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए 2 वॉल्स पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू इस ड्राइंग रूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। इस ड्राइंग रूम से आपको एक्सेस मिलता है आपकी बालकनी का। इस बालकनी की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 फीट की बालकनी मिलती है। इस बालकनी की जो विड्थ है वो यहाँ पर 10 फीट 3 इंची प्लान की गई है। इस बालकनी के थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा रूफ का। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 टाइप की रूफ का प्रोविजन दिया गया है। जो आपका फर्स्ट पोर्शन रहेगा ये आपका ओपन विद रूफ रहेगा, वहीं इसके आगे वाला जो पोर्शन रहेगा ये हमारा ओपन रहेगा विदाउट रूफ। तो ये हमने देखा अगर आपके प्लॉट की साइज 49 फीट बाय 60 फीट है तो उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे। इस प्लान के अंदर हमने देखा कि अगर आप रेंट पर्पस के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टेयरकेस का जो प्लेसमेंट है वो हमारा किस तरीके से होगा। अगर आप ओनर के हिसाब से बना रहे हैं तो वहां पर जो स्टेयरकेस का जो प्लेसमेंट है वो हमारा किस तरीके से होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।